जय हिंद दोस्तों आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट जो आपकी न्यू वैकेंसी है, इसको लेके कई भाइयों में डाउट है। दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद आपका कोई डाउट नहीं रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसका जो नोटिफिकेशन है रिलेशन भर्ती का वो तो आ ही चुका है। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो आपकी ओपन भर्तियां आती है, यानी एआरओ जो जेडारो वाली वैकेंसियां आएंगी, ये किस महीने तक आएंगे, और ये भी बताएंगे कि उसकी क्वालिफिकेशन में क्या कुछ चेंजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर उसमें एज क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा और किस महीने में आपको नोटिफिकेशन इसका देखने को मिल जाएगा। इन सभी पॉइंटों पे आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। बस यहाँ मैं जो आपको बता रहा हूँ सारी बातें ध्यान से देखते रहिए कि कोई भी डाउट आपका इस वीडियो के बाद आपका नहीं होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपकी आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की नोटिफिकेशन अभी आउट हुआ है आपका रिलेशन भर्ती का। वहां पे क्या क्राइटेरिया आपसे मांगा गया है कि क्वालिफिकेशन क्या वहां पे होनी चाहिए और आपका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, और ये वैकेंसी आपकी कब कराई जाएगी। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो आपकी ओपन वाली वैकेंसी आएंगी एआरओ जेडारो की, वो वैकेंसियां कब तक आएंगी, उसमें क्या एजुकेशन या एज को लेकर कोई चेंजमेंट वहां पे हुआ है कि नहीं हुआ। इन सभी बातों पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो आपकी ये क्वालिफिकेशन है, जो आपकी ये रिलेशन भर्ती की क्वालिफिकेशन क्या इस बार वहां पे मांगी जा रही। ये वैकेंसी आपकी जो आपकी आर्मी नर्सिंग के रिलेशन की आने वाली, ये आपकी अक्टूबर महीने में इसके फॉर्म चालू हो जाएंगे, और इसका जो नवंबर महीने में यानी नवंबर महीने में इसका फिजिकल वहां पे कराया जाएगा। यहाँ पे क्या क्राइटेरिया मांगा गया ये हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग अगर बात करते हैं क्वालिफिकेशन, दोस्तों जो आपकी आर्मी नर्सिंग की क्वालिफिकेशन है इसको लेके कई सारे बच्चों में वहां पे डाउट होते हैं, और ये जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं इसके बाद कोई आपका डाउट सबसे पहले यहाँ पे नहीं रहेगा। तो दोस्तों अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन तो आपकी यही होना चाहिए कि इंटर से अगर आपने बायोलॉजी ले रखी है तभी आप आर्मी नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों कई भाइयों को ये भी डाउट होता है क्या जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट वैकेंसी होती है ये आपकी परमानेंट वैकेंसी होती है या फिर ये अग्निवीर के थ्रू ही होती है, यानी 4 साल की ही वहां पे होती है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट जो वैकेंसी होगी ये आपकी परमानेंट होती है, यानी अगर आप प्रमोशन लेते चाहते हैं तो ये मान चलना कि आप कम से कम 32 साल तक वहां पे सर्विस अपनी दे सकते हैं अगर आप प्रमोशन वहां पे लेना चाहते हैं तो। और इसके बाद अगर आप ये मान चलना कि जैसे आप 17.5 साल अपनी सर्विस वहां पे कर लेते हैं, यानी कितनी 17.5 साल जैसी आपकी सर्विस वहां पे कंप्लीट होगी 17.5 साल, तो आप पेंशन के भी हकदार वहां पे हो जाएंगे। यानी 17.5 साल बाद आप जब भी अपनी जॉब छोड़ के आएंगे इसके बाद आपकी मान लो पेंशन भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और वही टोटल अगर हम सर्विस की बात करें कितने साल तक हम इसकी सर्विस कर सकते हैं, तो आप टोटल 32 साल तक सर्विस कर सकते हैं अगर आप प्रमोशन वहां पे लेते जाते, यानी कि जो लास्ट अपनी रैंक होती है अगर आप मेजर सूबेदार की रैंक वहां पे लेते हैं तो आप पूरे 32 साल तक सर्विस वहां पे दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो टोटल जो आपका इंटर का बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद इंटर में कम से कम आपका 50% होना चाहिए। और दोस्तों 50% से आप ये मान चलना है कि अगर कोई बच्चा मान लो टोटल पेपर उसका मान लो होता है 500 नंबर का, अब इसी 500 नंबर का आपका 50% सबसे पहले वहां पे होना चाहिए। तो 500 नंबर का 50% कितना होगा देखना, 500 नंबर का टोटल अगर 50% की बात कर रहे हैं तो टोटल 50% इसका हम लोग निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 250। यानी जितने नंबर का आपका पूर्णांक होगा उसके आधे नंबर कम से कम आपके वहां पे होने चाहिए। वहीं पे अगर किसी बोर्ड का मान लो 600 नंबर का पेपर होता है तो वहां पे कम से कम आपके 300 नंबर वहां पे होने चाहिए। तो ये नंबर अगर आपके हैं तो आप अपना फॉर्म वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक क्राइटेरिया और इसमें आपका वहां पे जुड़ जाता है कि 50% नंबर तो आपके वहां पे होने ही चाहिए। और उसके साथ साथ जो आपके टोटल सब्जेक्ट होते हैं, ये मान चलते हैं कि हमारे जो 5 सब्जेक्ट हैं, पहला सब्जेक्ट हमने मान लिया हिंदी हो गया, पहला सब्जेक्ट हमारा हिंदी हो गया, और दूसरा सब्जेक्ट हमारा मान चलते हैं इंग्लिश हो गया, और ऐसे जो तीसरा सब्जेक्ट हम मान लेते हैं हमारा केमिस्ट्री, और अगला सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स, और अगला सब्जेक्ट हमारा आ जाता बायो। अगला सब्जेक्ट कौन सा आ जाता बायो। अब इन सभी सब्जेक्ट में एक तो क्राइटेरिया यह हो गया कि हमारा 50% होना चाहिए, और इसके साथ साथ इन सभी में कम से कम आपके 40% नंबर वहां पे होने चाहिए।
जैसे कि अगर आपका मान लो चलो कि 140 नंबर होने चाहिए, यानी 100 नंबर का अगर पेपर है इसमें 40 होना चाहिए, और सेम ऐसा ही आपका इसमें भी 40 होना चाहिए, और इसमें भी आपके टोटल 100 का जो पेपर होता है सभी में आपके 40-40 नंबर वहां पे होने चाहिए, सभी में आपके 40-40 नंबर वहां पे होने चाहिए। और इसके बाद एक डाउट बच्चों में ये भी आता है कि जो आपका ये फिजिक्स हो जाता है, ये फिजिक्स हो गया या फिर केमिस्ट्री हो गया या फिर बायो हो गया, इसमें 40 नंबर के हमारे प्रैक्टिकल को मिला के होने चाहिए या फिर केवल थ्योरी के नंबर यहाँ पे होने चाहिए। दोस्तों जो आपका क्या होता है, जो आपका थ्योरी वाला पार्ट होता है उसमें भी आपका 40% होना चाहिए, और प्रैक्टिकल वाला होता है उसमें 40% होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये है कि अगर दोनों को मिला के अगर आपके 40 नंबर हो रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपका फॉर्म बिल्कुल अप्लाई हो जाएगा। यानी किसी भी सब्जेक्ट में आपके 40 से कम नंबर वहां पे नहीं होने चाहिए। अगर यहीं पे किसी भी सब्जेक्ट, हाँ एक बात हो, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि क्या होता है एडिशनल में बायो ले रखे होते हैं या मैथ ले रखे होते हैं। जैसे कोई बच्चा मान के चलते हैं कि यहाँ बायो की जगह उसने मैथ ले रखा था और उसने बाद में क्या किया कि बायोलॉजी से एक अलग सब्जेक्ट कर लिया, या फिर कोई लड़का मान लो बायो था अलग उसने मैथ कर लिया। लेकिन अगर मैथ में यानी कि बायो या आर मैथ अगर वो बच्चा मैथ में ये मान चलो फेल भी रहता है, मैथ में वो बच्चा मान लो फेल भी हो जाता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उसका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां पे कराया जाएगा कोई दिक्कत वहां पे देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि जो बच्चा यानी बायो और मैथ्स लिए रहते हैं, अगर कोई बच्चा ये सोचता भाई अगर ये समय 40-40 नंबर होना चाहिए और उसे लगता है कि हमारे इसमें मान लो 32 नंबर ही हो रहे हैं, या कोई बच्चा ऐसा होगा जिसके 32 से भी कम होंगे, कोई बच्चा फेल भी होगा, तब भी मैथ वाला आपका काउंट इसमें नहीं होता है। बस आपका हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इनमें सब में 40 नंबर आपके कम से कम होने चाहिए, और टोटल जो आपका परसेंटेज है ये 50% होना चाहिए। अगर आपको ये क्राइटेरिया आता है तो आपका फॉर्म बिल्कुल अप्लाई हो जाए, कोई दिक्कत आपको देखने को वहां पे नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अगर क्वालिफिकेशन के बाद अगर हम एज की बात करते हैं कि एज आपकी कब से काउंट की जा रही, जो आपकी रिलेशन भर्ती आने वाली, क्योंकि होता है क्या है जब भी आपकी रिलेशन भर्ती आती है वहां पे जो एज आपकी काउंट की जाती है, उसके बाद जो आपकी एआरओ या जेडआरओ जो वैकेंसी आती है उसकी भी एज आपकी सेम ही वहां पे रहती है। जब भी जितनी बार भी वैकेंसी आई है हमेशा एज आपकी वहां पे सेम ही थी। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे एज की बात कर रहे हैं तो एज की ये मान चलना है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2002 से लेके 1 अप्रैल 2008 के बीच में आ रही तो आपका फॉर्म बिल्कुल अप्लाई हो जाएगा, और आपको अभी से अपने रिटन एग्जाम की तैयारी करना भी स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बाद में आपको इतना टाइम भी वहां पे नहीं मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें किस मंथ की बात करते हैं तो दोस्तों इसको मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि इसका जो आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे ये आपके अक्टूबर महीने से सारे फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और इसके बाद ये सारे बच्चे अपने आपके नवंबर महीने में इनका फिजिकल वहां पे कराया जाएगा, और फिजिकल के जब इनके कराए जाएंगे और फिजिकल के जिस दिन के बाद री मेडिकल की लास्ट डेट वहां पे होगी उसके 15 दिन बाद ही आपका वहां पे रिटन एग्जाम भी करा दिया जाएगा। यानी कि इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा उस समय कि आप पेपर की तैयारी वहां पे कर पाए। तो अभी से आपको अपने रिटन एग्जाम पे भी फोकस करना है, और रिटन एग्जाम की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि जैसे ही आपको इसका नोटिफिकेशन आता है बहुत ज्यादा 1.5 या 2 महीने के बाद पूरी वैकेंसी वहां पे कंप्लीट करा दी जाती है, उतना टाइम भी आपको वहां पे नहीं दिया जाता है। क्योंकि अब क्या हुआ, जितने भी आपके आर्मी के पेपर होते सभी में मेन आपका वहां पे एग्जाम ही आपका वहां पे हो गया है। और दोस्तों एक बात मैं और आपको बता देता हूं, अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं स्टार्ट की है आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की तो सीधा प्ले स्टोर पे जाना और एनए वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैंने आर्मी नर्सिंग का नया बैच स्टार्ट कर दिया, और मैं इसमें ये गारंटी लेके बताता हूँ कि यहाँ पे जो बैच में जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं अगर आप एक बार ये तैयार कर लेते हैं, मैं यकीन दिलाता हूं एक भी क्वेश्चन आपको यहां से बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि पहले मैं कंप्लीट आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा था, उस नोट्स में क्या दिक्कत आ रही है, कई बच्चा वो पूरे कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बच्चा केवल क्या करता है इजी ही क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करता है और यही याद करके पेपर देने चला जाता है। और जो बच्चा पूरे कंप्लीट नोट्स तैयार करता उसके एग्जाम में सारे क्वेश्चन वहां पे दिखते थे, और जो बच्चा क्या करता था
ये कंप्लीट नोट्स नहीं तैयार किया, सीधा पेपर देने चला है, उसी को वहां पे दिक्कत काफी देखने को मिल गई थी। तो इसी वजह से मैंने क्या किया, इस बार अपना पूरा बैच ही लॉन्च किया, जहां पे मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट ये भी बताता चलूंगा कि क्या आपको तैयार करना चाहिए, क्या आपको नहीं तैयार करना चाहिए, क्या आपका इंपॉर्टेंट है, कहां ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा कुछ मैं आपको इस बैच में आपको मैं प्रॉपर आपको डिटेल से वहां पे बताता जाऊंगा। इसमें सारे क्लासे अभी नया बैच स्टार्ट हो चुके, यानी इस बैच को स्टार्ट हुए कम से कम 10 या 15 दिन आपके वहां पे हो चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया तो बैच बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको ये चाहिए कि हमारा इसी बार सिलेक्शन होना चाहिए तो बैच को ज्वाइन करना आप बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सीधा प्ले स्टोर पे जाना, वहां पे आपको सीधा क्या करना, आपको प्ले स्टोर में जाना, वहां पे NA वाला सर्च करना है। क्या सर्च करना है, वहां पे प्ले स्टोर पे जाके जैसे ही आप NAWALA ये सर्च करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाएगा। इसे डाउनलोड जैसे ही आप करेंगे ये बैच आपको वहां पे दिख जाएगा। इसे आज ही आपको ज्वाइन कर लेना अगर आपको चाहिए अपना रिटन एग्जाम वहां पे क्वालिफाई करना। और दोस्तों अगर हम लोग ओपन भर्ती की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन आपकी लगभग सेम ही होगी, यानी कि 50% आपका टोटल परसेंटेज इंटर का होना चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में आपके 40 के नंबर वहां पे नहीं होने चाहिए। अगर आपकी क्वालिफिकेशन ये है कोई दिक्कत नहीं, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम एज की बात करें, एज भी आपकी लगभग सेम वही होने वाली, यानी कि 1 अक्टूबर 2002 से लेके 1 अप्रैल 2008 इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है तो अभी से आपने रिटन एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं किस महीने में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये मान चलना कि दिसंबर महीने में इसका नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। दिसंबर महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वही बात करें कि इसका एग्जाम कब आपका कराया जाएगा, तो एग्जाम के लिए ये मान चलना कि आपका मार्च, एग्जाम के लिए ये मान चलना कि मार्च या अप्रैल महीने में आपका एग्जाम करा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके पहले एक बात ये और जान लेना कि जो मैंने जो कमेंट बॉक्स है वहां मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप वहां पे लिंक दे रखा है, उस व्हाट्सएप ग्रुप लिंक को ज्वाइन करके ग्रुप को ज्वाइन वहां पे कर लीजिएगा। इसमें ग्रुप में क्या होगा, जो अपनी क्लास से आगे आएंगे अपनी यूट्यूब पे, यानी जो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कराऊंगा, आपको जो क्वेश्चन कई बार आपके रिपीट होते हैं आर्मी नर्सिंग एग्जाम में, उन क्वेश्चन जो पीडीएफ रहेगी वो आपको इसी ग्रुप में वहां पे मिलती रहेगी। तो इस ग्रुप को जल्दी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि इसमें क्या रहता है ज्यादा से ज्यादा 1000 बच्चे ही वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं इस ग्रुप में। तो आप बिल्कुल अभी ज्वाइन कर लीजिए इस ग्रुप को वहां पे फुल होने से पहले। और दोस्तों अगर आपने बैच ना ले रखा हो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा इतना टाइम भी आपको वहां पे नहीं दिया जाएगा रिटन एग्जाम के लिए। तो अभी से तैयारी करना भी वहां पे स्टार्ट कर देना। इसके अलावा दोस्तों कोई भी अगर आपका डाउट होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता देना, उसका भी मैं सोल्यूशन अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल नए हो तो चैनल सब्सक्राइब भी करना ना भूलेगा, ताकि इस भर्ती का कोई भी अपडेट होता है, चाहे नोटिफिकेशन का, चाहे एग्जाम का, चाहे मेडिकल का, चाहे रैली का, ताकि उसका भी नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर टाइम पे वहां पहुंच सके। तो अगर चैनल में आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे कल एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।